कंजर्वेशन का मतलब पता है आपको? कंजर्व करना मतलब कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है, कोई भी सिचुएशन से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको समझाता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू विंड एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। समझे? सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। ना तो नई एनर्जी कोई ऐड हो रही है, ना तो एनर्जी लॉस हो रही है। समझे? जितने एनर्जी का अमाउंट है वो क्या है, फिक्स, कांस्टेंट है। वो चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें ऐसा दिखाई देता है, बट वो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। हीट एनर्जी टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी टू लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा जो भी है। ऐसे ही मोमेंटम में यहाँ पे हम लेने वाले हैं, यहाँ पे हम समझने वाले हैं दो बॉल के एग्जांपल से। एक बॉल बड़ा वाला है फुटबॉल जितना, एक टेनिस बॉल जितना छोटा है, ए एंड बी। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, अथड़ाना नहीं। हिंदी वाले बहन हमें समझाते रहना, क्या बोलते हैं कोलिजन को? टकराना। तो बिफोर टकराना एंड आफ्टर टकराना। मतलब बिफोर कोलाइजन उनका मोमेंटम कितना था, उसका एडिशन करेंगे हम। आफ्टर कोलाइजन उनका मोमेंटम कितना था, उसका एडिशन करेंगे। तो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा कि बिफोर कोलाइजन जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन है। समझ गए? मतलब कि टोटल मोमेंटम में कोई चेंज आया नहीं। इसको बोलेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं बिफोर कोलाइजन। देखते रहना, समझते रहना। मान लो इसका नेम है बॉल ए, ये वाला बॉल बी। इसका मास है बेटा m1, इसका है m2। इनिशियल वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। हम सब अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। उसको हम बोलेंगे पी ए। क्या बोलेंगे? मतलब मोमेंटम ऑफ बॉल ए। पी मतलब मोमेंटम एंड ए मतलब मोमेंटम ऑफ बॉल ए। क्या फॉर्मूला थी? मास इनटू वेलोसिटी। बॉल वन का मास कितना है? m1 है ना। वेलोसिटी कितनी है? u1। मिल गया इनिशियल मोमेंटम बॉल बी के लिए। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या बोलेंगे उसको? pb। मास कितना है? m2। वेलोसिटी कितनी है? u2। अभी सेकेंड सिचुएशन लेते हैं हम आफ्टर कॉलेज। और कोलिजन कब होगा? अगर पीछे वाला जो बॉल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो। ऐसा नो, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं ये कोलिजन होगा कभी? नहीं होगा। अगर आगे वाला बॉल स्पीड में जा रहा है होगा कभी कोलिजन? कब होगा कोलिजन? पीछे वाला बॉल अगर स्पीड से आ रहा है, इसके फर्स्ट वाले की स्पीड कम है, तो कोई पॉइंट पे वो दोनों टकराएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट पे वो दोनों टकराए, अथड़ाए। जब वो टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए कि नहीं लगाएंगे? ये है बॉल ए, बॉल बी। यहाँ पे अप्लाई होगा बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ?
जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मारा था, तो जितना एक्शन उतना रिएक्शन, मतलब मेरा हाथ बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा, बोर्ड हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। वैसे ही बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बॉल बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। बॉल ए जो बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाता है उसको बोलेंगे एफ ऑफ ए बी। क्या बोलेंगे? एफ मतलब फोर्स, फर्स्ट मेंबर जो है वो अप्लाई कर रहा है, मतलब कि बॉल ए ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? बॉल बी के ऊपर, उसको हम डिनोट करेंगे एफ ए बी से। ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ बी ए, बॉल बी ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? बॉल ए के ऊपर। हम सब अमाउंट सेम होगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, बट डायरेक्शन ऑपोजिट। अभी आफ्टर कोलाइजन हम मान लेते हैं कि ये भाई साहब थे बॉल ए, उसके मास में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, मास एज इट इज रहेगा, इसका m1, इसका m2, बट वेलोसिटी चेंज हो गई v1 v2। पहले क्या थी? u1 u2, अभी क्या हो गई? v1 v2। तो आफ्टर कोलाइजन भी हमें मोमेंटम फाइंड करना करेगा। चलो m1 v1 ऐसा आएगा बॉल के लिए। क्या आएगा? m2 v2। क्या था क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। पहले इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी थी u2, मास था m1 m2। कोलाइजन के बाद मास में कोई चेंज नहीं हुआ, मास तो एज इट इज रहेगा, किसमें चेंजेस आएगा? वेलोसिटी। कोलाइजन के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई फर्स्ट की v1, सेकेंड की हो गई v2। मोमेंटम की फॉर्मूला हमें याद है कल वाली, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फर्स्ट का मास था m1, वेलोसिटी थी उसकी u1। बॉल बी के लिए मास था m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी चेंज हुई, तो बॉल ए के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम पी ए डैश। क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे पी ए था तो यहाँ पे पी ए डैश, इसका पी बी था तो क्या होगा? पी बी डैश। चलो अभी कल हमने एक फॉर्मूला समझी थी, कौन सी वाली? चेंज इन मोमेंटम, याद है? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। बॉल ए में मोमेंटम में कितना चेंज आया तो उसको बोलेंगे हम डेल्टा पी ए। क्या भी बोलेंगे? मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बॉल ए का फाइनल मोमेंटम आया था पी ए डैश, इनिशियल मोमेंटम था पी ए। पी ए डैश की वैल्यू थी m1 v1, पी ए की वैल्यू है m1 u1। कॉमन क्या है? m1 v1 माइनस u1। कल खलास। अभी बॉल बी के लिए क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा पी बी, मतलब पी बी डैश माइनस पी बी। पी बी डैश की वैल्यू थी m2 v2, पी बी की वैल्यू थी m2 u2। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? m2।
बचेगा क्या, v2 माइनस u2। डन। अभी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कल वाली थियरी आपको याद हो तो पहले था चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बाद आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या चेंज आया था उसमें, टी से डिवाइड करना है, किससे, डेल्टा पी अपॉन टी। देखो ऐसा, वैसे में मुझे रफ तो करना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मतलब डेल्टा पी ए। डेल्टा पी ए मतलब डेल्टा डेल्टा पी बी इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी, एम टू वी टू माइनस वी टू माइनस यू टू। अभी आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या आया, और इसी को बोलेंगे हम एफ ऑफ ए बी। क्या बोलेंगे, कल मैंने आपको लिखवाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। देखो सेकेंड लॉ में, तो इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी होगी, डेल्टा पी ए अपॉन टी। अभी डेल्टा पी ए है आपके पास ऑलरेडी, तो ये न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा एम वन पी वन माइनस यू वन डिवाइड बाय टी। हम सब अभी बॉल बी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोम उसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ बी ए। मतलब कि बॉल बी ने बॉल ए के ऊपर जो फोर्स लगाया वो डेल्टा पी बी अपॉन टी। बट डेल्टा पी बी हमारे पास है ऑलरेडी एम टू वी टू माइनस यू टू डिवाइड बाय टी। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन वन, इसको टू। चलो यहाँ तक आएगा।
ये हो गया। अभी बेटा हम इसको याद करते हैं थर्ड लॉ को, जो मैंने फिगर लिखवाई थी, ड्रॉ कर रहे थे ना, एफ ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ बी ए। एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी, मतलब एफ ऑफ ए बी, एंड फोर्स अप्लाइड बाय बॉल बी ऑन बॉल ए, मतलब एफ ऑफ बी ए, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। क्यों माइनस लिखा? ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी नहीं लिखना प्लीज, ये वाला हो गया ना। इस तरफ मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। चलो एफ ऑफ ए बी हमारे पास है इक्वेशन 1, देखो m1 माइनस एफ ऑफ बी ए का वैल्यू, ठीक है। बाजू में लिख देना, कहाँ से लाए? घर से नहीं लाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ बी ए की मैंने वैल्यू लिख दी। अभी डिनोमिनेटर दोनों और सेम है, इसको हम कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। m1 जो है बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, m1 इंटू वी वन, m1 v1 माइनस m1 इंटू u1 u1। ये माइनस अभी मैं बाहर रखता हूँ, सिर्फ m2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, माइनस एंड m2 दोनों को एक साथ अंदर मत ले जाओ, सिर्फ पहले m2 को मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेप में माइनस को। अभी मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, देखना राइट साइड, माइनस अंदर जाएगा तो सभी की साइन चेंज, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव था वो पॉजिटिव, ठीक है। अभी v1 वाले जो है v वाले उसको लेफ्ट साइड ले आओ, u वाले जो है उसको राइट साइड। तो m1 v1 ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, m2 v2 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस m1 u1 राइट साइड आएगा तो प्लस m1 u1। ये भाई तो ऑलरेडी राइट साइड है ही, ठीक है ना। अब मैं दोनों की साइड चेंज करता हूँ, लेफ्ट साइड वाला पूरा राइट साइड, राइट साइड वाला पूरा लेफ्ट साइड, तो साइन चेंज होगी? नहीं होगी। x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू एक्स, तो u वाले मैंने लिख दिए लेफ्ट साइड, v वाले जो थे उसलिए उसको लिख दिया, तो m1 u1 प्लस m2 u2। देखो आपका क्या था, m1 u1 था इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, देखो है कि नहीं, m2 u2 था इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, था कि नहीं। अगर बॉल ए बॉल बी दोनों का इनिशियल मोमेंटम में ऐड कर दूं तो मुझे टोटल इनिशियल मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी चेक करो, m1 v1 क्या था? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए था m1 v1। m2 v2 क्या था? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। दोनों का मोमेंटम हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल फाइनल मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म हो गया। इतना प्रूव करना था कि कोलाइजन से पहले जो मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम हमें कोलाइजन के बाद मिला।
मोमेंटम में कोई चेंज हुआ नहीं, टोटल मोमेंटम में। बॉल ए बी के मोमेंटम में चेंज हुआ, बट इनिशियल टोटल मोमेंटम एंड फाइनल टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। क्या साइन है बीच में? इक्वल साइन। तो हम सब